नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, संधि। इसमें हम देखेंगे संधि के हम तीनों भेद को देखेंगे, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, हम तीनों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्वर संधि का। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उनको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और कल की जो वीडियो होगी वो होगी व्यंजन संधि पर, और विसर्ग संधि बस छोटा सा है, तो उसी में व्यंजन संधि के साथ साथ मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और विसर्ग संधि भी पूछा जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इवन संधि के जो तीनों भाग हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आज हम देखेंगे स्वर संधि, ठीक है। 1 मिनट। ठीक, आज हम देखेंगे क्या, स्वर संधि को। स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में जो हमें ज़्यादा ज़्यादा कह रहे हैं, स्वर संधि में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसके भेद क्या हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला भेद है वो है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। यण संधि, ठीक है। और पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इनका मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि दीर्घ संधि को आप डी कर लीजिए, इसको गुण संधि को जी, और वृद्धि संधि को भी, और ये वाई यण संधि, और ये अयादि का ए, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, डी जी वी वाई ए, ठीक है, वाई ए या डी जी वी वाई ए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। डी से दीर्घ संधि, जी से गुण संधि, वी से वृद्धि संधि, वाई से यण संधि और ए से अयादि संधि। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप ये समझिए कि ये सजाती होते हैं, ठीक है, और उच्चारण स्थान एक ही होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक ही घर के होते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल पहले देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोण धन अक, ठीक है, क्या बन जाएगा, कोणार्क। कोणार्क, ठीक है। तो मेल कहाँ पर हुआ, ये ऋणों में अ की मात्रा है, ठीक है, और इसमें अ की मात्रा है। जब दोनों मिल गया तो क्या हुआ, ये आ बन गया, ठीक है। यानी कि दीर्घ मतलब कि बड़ा हो गया। जैसे अ प्लस आ, समझ रहे हैं, ऐसे हो रहा है ये, यानी कि दीर्घ हो जा रहा है, ठीक ना। ये बीच में यहाँ पर क्या हो गया है, ये बड़ा ही तो हो गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से और समझ में आएगा। भोजन प्लस आलय,
आलय, ठीक है। क्या बन जाएगा? भोजनालय, भोजनालय, ठीक है। ये देखिए बीच में क्या हो गया, यहाँ पर भी आ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? अ था, और यहाँ पर क्या था? आ था। दोनों मिलकर क्या बन गया? आ बन गया, ठीक है। यानी कि बीच की जो मात्रा जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि दीर्घ हो जाएगी। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। और संधि जब भी होता है तो दो ऐसे शब्दों के बीच में होगा जिनका कुछ न कुछ अपना एक अर्थ होगा। जैसे मान लीजिए कि भोजन, भोजन का भी अपना एक अर्थ है, आलय का भी अपना एक अर्थ है। इसका अर्थ होता है खाना, इसका अर्थ होता है घर, यानी कि खाना खाने वाला घर, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। महा धन आशय, क्या हो गया? महाशय, महाशय, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि ये आ हो गया और ये आ हो गया। क्या बन गया? ये आ बन गया बीच में। यहाँ पर आ की ही तो मात्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिएगा कि बीच की जो मात्रा होगी वो दीर्घ हो जाएगी, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक दो और उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। इसको इसी पेज पे समझाता हूँ, रुकिए। जैसे मान लीजिए एक और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। गिरी प्लस इंद्र, क्या हो गया? गिरीन्द्र, गिरीन्द्र, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर छोटी वाली मात्रा है प्लस ये भी छोटी वाली मात्रा है, मिल करके क्या हो गया? बड़ी मात्रा हो गया, ई, ठीक है। ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है। एक मिनट, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा इसको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी मात्रा नहीं होगी, इसको सही कर देता हूँ। ये ऐसे होगा, अब छोटी मात्रा हुई है, ठीक है। प्लस इंद्र, यानी कि छोटी और प्लस छोटी क्या हो गई? ये बड़ी मात्रा हो गई। यानी कि हम एक चीज़ यहाँ से ये समझ रहे हैं कि मात्रा बड़ी हो जाएगी, यानी कि दीर्घ हो जाएगा, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भानुदय, भानु प्लस उदय, क्या हो गया? भानुदय, ठीक है। यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है, यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है, मिल करके क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। भाई ये बड़ा ऊ की तो मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, इसको पहचानने का जो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा कि दीर्घ स्वर पहचानने के लिए बीच में दीर्घ स्वरों की मात्रा को जरूर देखिएगा, ठीक है। और मात्रा कौन सी होगी बीच में? ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ठीक है। यही सब मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं गुण संधि। गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये अ प्लस ई क्या बन जाएगा? ए। इसकी मात्रा क्या होती है? ये होता है, ठीक है। फिर क्या होगा? आ
अगर मान लीजिए कि बीच में अगर आ जाता है एक तरफ और एक तरफ क्या हो जाता है, ई हो जाता है, छोटा ई, तो क्या हो जाएगा, तो भी ये यही मात्रा बन जाएगी। ठीक है। फिर अ प्लस उ, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है। और क्या हो सकता है, फिर मान लीजिए कि आ हो गया प्लस ऊ हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऊ बन जाएगा। इसकी मात्रा क्या होती है, यही होती है। ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा रुकिए, एग्जांपल इसी पेज पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि नर प्लस इंद्र, क्या हो गया, नरेंद्र। कैसे हुआ ये, यहाँ पर देखिए रॉ में क्या है, अ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे छोटी ई है। क्या हो जाएगा ये, भाई सीधी सी बात है कि ये वाली मात्रा आ जाएगी इसमें, और यही वाला हुआ है। देखिए यहाँ पर रॉ के ऊपर क्या लगा है, एक ही तो मात्रा है। ठीक है। अच्छा, फिर महा प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र। ये कैसे हुआ, तो ये देखिए महा में क्या है, आ की मात्रा है, प्लस ये क्या है, ये छोटी ई की मात्रा है, सॉरी बड़ी हो गया, छोटी हो गया। ठीक है। तो ये मिल करके क्या हो रहा था, भाई एक ही तो मात्रा बना रहा था, ये वाली। तो देखिए यही वाला यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको पहचानने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, एकदम सिंपल है ट्रिक, कि बीच में जब भी ये वाली मात्रा आपको दिखाई दे, ठीक है, ये वाली, ठीक ना, ये डंडे वाली नहीं, ये वाली मात्रा आपको दिखाई देनी चाहिए, ये ऐसे। ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गुण संधि है। इसके होने के चांसेस 95% तक होते हैं। ठीक ना, इसको बेधड़क आप गुण संधि मार सकते हैं। सिर्फ ये सिंगल वाला होगा तो, अभी मैं डबल वाला भी बताऊंगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि ये क्या चीज़ है, तो ये मान लीजिए कि अ या आ गया, ठीक है, और उसके साथ क्या आ जाए, ए या ए आ जाए, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ये वाला, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है। फिर मान लीजिए कि ओ आ जाए या आ जाए, और ओ आ जाए या औ आ जाए, तो ये क्या बना देगा, ये भी औ बना देगा। इसकी क्या मात्रा होती है, इसकी ये वाली मात्रा होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गुण संधि का ही मतलब ये अगला स्टेप है। ठीक ना, और उसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा अभी, बस एक मिनट रुक जाइए। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम देखते हैं, एक प्लस एक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अ है, और यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहा था, भाई यही मात्रा तो बना रहा था, तो यहाँ पर भी यही होगा, एक 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 एक। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसके ऊपर यही वाली मात्रा चढ़ गई। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सदा धन एव, क्या हो जाएगा, सदैव। कैसे, क्योंकि ये आ है प्लस ए, ये क्या बना रहा था, यही तो बना रहा था, ए की मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वृद्धि संधि को याद करने का बस तरीका इतना होता है कि जहाँ पर हम गुण संधि में देख रहे थे सिर्फ ये अकेले ऐसे आ रहा था, तो वृद्धि संधि में हम क्या देखेंगे, ये डबल आ जाएगा। यह वृद्धि मतलब बढ़ा देना। देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पे बढ़ गया है, ऐसे आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या होता है, तो मान लीजिए कि ई हो गया
बड़ी ई हो गया प्लस अ हो गया या आ हो गया, ए हो गया या ऐ हो गया, सॉरी ऐ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, अ हो गया, ऊ हो गया या बड़ा ऊ हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये य बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ई और बड़ी ई के साथ अगर अ आ ए ऐ ओ औ उ ऊ अगर आया तो वो य बन जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बड़ी ई के साथ या छोटी ई के साथ अगर ये इनमें से कोई भी अगर मात्रा आती है तो वो स्वयं य बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए कि ऊ हो गया या बड़ा ऊ हो गया, इनके साथ अगर ई हो गया या बड़ी ई हो गई या अ हो गया या आ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया या ओ हो गया या अ हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा व। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यण संधि में या तो य बनेगा या तो व बनेगा। ठीक है, जैसे इत्यादि, इत्यादि कैसे बनता है, इति धन आदि। ठीक है, तो ये इति में क्या है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है। ठीक है, प्लस आदि या आ, तो ये क्या बन गया था, ये य बन गया था इनके मेल से। भाई पहला वाला देखिए, यहाँ पर आप देखिए, इसमें दिखाई देगा छोटा ई या बड़ी ई के साथ आ अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इत्यादि। ठीक है, ऐसे बन जाता है ये। ठीक है, और यण संधि को पहचानने का एक तरीका ये होता है कि बीच में जो होता है ना, यहाँ पर मतलब ये व्यंजन जो होता है ना वो आधा हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, स्वर जो होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अति धन उत्तम, क्या हो गया ये, अत्युत्तम, अत्युत्तम। ठीक है, अति उत्तम हो गया ये। भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर छोटी ई प्लस ऊ मिलकर के क्या बन रहा था, छोटी ई और ऊ मिलकर के क्या बन रहा था, य हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर भी य बन गया। ठीक है, ये वाला य बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि य बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। और इसको पहचानने का मैंने तरीका बता ही दिया कि स्वर आधा होगा तब यण संधि हो जाएगा। ठीक ना, ट्रिक जो है वो क्या है, स्वर आधा हो जाएगा, अपने आप आधा हो जाएगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा आखिरी क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, तो ये ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक है, और बाकी स्वर, बाकी स्वर। ठीक है, तो कैसे काम करेगा ये, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चे धन अन, क्या हो गया, चयन, चयन हो गया। ठीक है, फिर नय धन अक, क्या हो जाएगा, नायक, नायक हो गया। ठीक है, फिर पो धन अन, पो धन अन क्या हो गया, पवन हो गया। लेकिन वही अगर पौ धन अन होगा, अन, तो क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। यानी कि अगर मात्रा अगर
ए की अगर है, ठीक है, तो वो आ में बदल जाएगा। और अगर सिंपल अगर ए की मात्रा है तो वो अ में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पो है तो यहाँ पे प हो गया है, पवन हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर पौ कर देंगे तो पावन हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि गए धन अक, क्या हो जाएगा, गए धन अक क्या बन जाएगा भाई, गए है तो गा हो जाएगा, गायक, सीधी सी बात है। लेकिन अगर यही अगर होता है गे धन अक तो क्या हो जाएगा, गयक हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसका एक ट्रिक है, छोटा सा बता दे रहा हूँ कि स्वर आधा हो जाए तो यण संधि होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका शुरू में अगर ऐसे अगर मिल जाता है गए और धन अक, यानी कि एक सिंगल अगर आपका व्यंजन पर अगर ऐसे अगर हुआ है तो वो निश्चित है कि आयादी संधि ही होगी उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को पहचानना होगा और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आसानी से याद भी हो जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होता है, सब कुछ पता चल जाता है इसमें। और कल हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। देखिए संधि जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा मतलब कठिन होता है, मैं मानता हूँ, और आपको इसीलिए 2-3 बार देखना पड़ेगा इसको, बाकी समझ में आ जाएगा ये। व्यंजन संधि को हम कल देखेंगे, ठीक है। और व्यंजन संधि को हम देखते देखते हम इसमें हम विसर्ग संधि को भी देख लेंगे, ठीक है, जो कि छोटा सा ही भाग इसका है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे किसमें, कारक पे। और कारक और हमारा चलता रहेगा, कारक चलेगा फिर समास चलेगा और वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने लगेंगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।